ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नम ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवगौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। यस। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। अब एक नया चैप्टर से चालू हो रहा है। इट इज द फिफ्थ चैप्टर ऑफ भगवद गीता। तो फोर्थ चैप्टर तक हम लोग लास्ट सेशन में कंप्लीट किए थे, राइट? तो टिल नाउ व्हाट वी हैव सीन इन द फोर्थ चैप्टर वी सॉ हाउ कृष्णा फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्राइब्स की कैसे परंपरा के थ्रू भगवान ने सबसे पहले किसको ये ज्ञान दिया था। फिर उसके बाद में वो डिसाइप्लिक सक्सेशन जो है वो ब्रेक हो गया इन बिटवीन। जैसे हम लोग आज की तारीख पे देख रहे हैं कि बहुत सारा पीपल यूज देयर ओन स्पेक्युलेशंस एंड ऑल दोस थिंग्स एंड दे either try to interpret shastras or they keep shastras aside, they keep god aside out of the picture and they give their own interpretations and वो खुद की भावनाओं के हिसाब से लोगों को भटकाते रहते हैं। हम लोग आज देखते हैं। And people also, because of so many turbulences that we have seen in our lives throughout history, we can study that the authenticity is being either lost or people are not aware about what is authentic, right? Because everyone lives with their own preconceived notions, the way they have perceived this world, the experiences that the experiences that we have in our life, it actually molds our consciousness. It actually molds the way, the viewpoint through which we perceive this world, right? So similarly, what happens is that so we have our own small perceptions and our own small way of uh, thinking, thought process about divinity. That is the idea. Some people don't even have that. So people who don't even have that, they altogether say that ये सब है ही नहीं, ये सब मिथ्या है. They call it myth, mythology or mythology, right? But people who have a bit of you know uh, inclination towards all these things because they were either pious in their last lives or because they somehow or other came in contact with somebody who is self realized because of that. But still some people tend to have their own conceptions
अबाउट थिंग्स, कि है ना, अक्सर हम लोग सुनते हैं ना लोगों से कि मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा मानता हूं, मेरा ऐसा मानना है, ऐसे लोग बोलते हैं। ऐसा क्यों है? बिकॉज दे आर लिविंग इन देयर ओन परसेप्शन, दे आर नॉट थिंकिंग आउटसाइड, राइट। ये लोग वैसे है जैसे वो जो हम लोग ने एग्जांपल लिया था ना, आदिवासी के बीच में अगर कोई मोबाइल लेके बात करने के लिए जाए पहले के लोगों के बीच में, तो वो लोग ऐसा बोलेंगे कि ये क्या पागल हो गया है, ये इस पे भूत सवार गया है। क्यों? क्योंकि ऐसा कुछ हो थोड़ी सकता है, बहुत दूर बैठे हुए किसी से यहाँ बैठकर तुम कैसे बात कर सकते हो, है ना। फॉर देम दैट टेक्नोलॉजी इज नॉट एक्सेसिबल। तो सिमिलरली people who don't have realizations, people who don't have knowledge and a minimal amount of faith, as Krishna says in the fourth chapter of Bhagavad Gita, they tend to misinterpret the shastras, or they avoid the shastras, or they say that ये सब में क्या रखा है ना, तुम डिबेट करो, है ना, तुम स्पेक्यूलेट करो, सोचो। बट हम अपना इंटेलिजेंस बहुत छोटा है, वो लोग रियलाइज नहीं कर पाते। इट इज बिकॉज ऑफ द ईगो। एट टाइम्स पीपल हैव दैट ईगो कि मैंने तुमसे ज्यादा दुनिया देखा है, तुम मुझे क्या सिखाओगे, ऐसा। तो कहने का आशय यह है कि तो ये सारी चीजों के वजह से the knowledge about the scriptures and about spirituality gets distorted, and it is destroyed over a period of time. वो chain of disciplic succession जो है, it gets broken after a point of time. There can be many reasons, but this is prominent that we can see in this world आज के तारीख पे। And they tend to say that the authentic things are not authentic, and which are not authentic they will go behind, ऐसे भी होता है। So we can see that, and because of all these reasons, maybe previously also the chain of disciplic succession was broken. And what did Krishna do? Krishna chose his dear friend Arjuna, and he wanted to pass on the knowledge to Arjuna. So that is Bhagavad Gita, right? देन वहां से एक नया चेन चालू हो रहा है, ऐसे आप बोल सकते हो। तो कृष्णा पहले वो बताते हैं कि कैसे मैंने विवस्वान को सबसे पहले ये नॉलेज दिया था, उसके बाद में विवस्वान से मनु, द फादर ऑफ मैनकाइंड, ऑल दिस पीपल, इक्ष्वाकु, ये सबको ये नॉलेज मिला, एंड द परंपरा वाज गोइंग ऑन, समहाउ इट वाज ब्रोकन, सो आई एम coming in front of you again. So Arjuna says that, but Vivaswan is senior to you in birth, how do you know? So at that point Krishna says that, Krishna speaks about himself for a bit in the chapter. That is the main highlight actually. Krishna speaking about himself, he says that I am not born, I have no birth, and you know uh, there is no like you and me, we were always there. The only thing is that I remember, you don't remember. That is the difference between God and his a minute, like a particle, you can say like that. So that is the difference between the Jiva and Krishna, that he remembers everything, he knows everything, right? तो वो बताते हैं कि कैसे मेरा जन्म नहीं होता और ये सारा चीजें। तो अपने को डाउट आएगा कि अगर ऐसा है तो आप तो देवकी महारानी यशोदा मैया के तो पुत्र थे, ये कैसे हुआ? तो बोलते जन्म कर्म च में दिव्यम, मेरा जन्म और कर्म दिव्य होता है ना। तो ये जो जान लेता है तत्व में, वो भी त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुना, तो उसका एक बार ये देह त्याग करने के बाद में उसको कभी पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता है। और क्या होता है उसके साथ? मामेति सोर्जुना, मेरे पास आ जाता है वो, गोलोक वृंदावन, वैकुंठ। तो यस, तो ये सारा चीजें हम लोग ने डिस्कस किया कृष्णा के बारे में। ही वाज डिस्क्राइबिंग, देन ही वाज टेलिंग हाउ दिस नॉलेज is very pure, and this knowledge can give you perfection, all those things he was speaking about towards the end. And then he was speaking about faith. Then he was telling that वो वाला श्लोक आया था ना, प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, that you have to surrender to a guru. Then परिप्रश्नेन, you have to submissively, like in a mood of surrender, you have to ask your questions. And परिप्रश्न सेवया, यू हैव टू डू सेवा टुवर्ड्स योर गुरु, वो सारे चीजों के बारे में भगवान ने बात किया। एंड टुवर्ड्स द एंड कृष्णा स्पीक्स अबाउट कर्म फल को त्याग कर तुम्हें कर्म करना चाहिए। तो वो पूरा चैप्टर ज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं। देन वो बोल रहे कि असली ज्ञान क्या है? ज्ञान में स्थित होना मतलब कर्म फल को त्याग कर तुम हर चीजों में लगे रहो, है कि नहीं? But it is very interesting, Krishna uses the word karma sannyasa there, sannyasa, like
यू अबैंडन योर कर्म, ऐसा ऐसा कृष्णा से। बट वहां पे हम लोग ने ये डिस्कस किया था कि दिस इज गोइंग टू बी द रूट कॉज वाई दिस द नेक्स्ट चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर इज गोइंग टू कम, right? In the, if I'm not wrong, it was in the 39th verse, right? Krishna speaks about, renouncing karma by jnana, he says that, and you will get peace karke, aisa Krishna says. So that devil, and towards the end in the 42nd verse you can say, Krishna says to Arjuna कि अर्जुन, तो इसके वजह से ये सारे कर्मफल को त्यागो और उठो और युद्ध करो। तो ये 39th वर्स और 42nd वर्स थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है अर्जुन को, कि ये दोनों साथ में कैसे हो सकता है। आपने एक जगह पे बोला कि कर्म को रिनाउंस करो, कर्म से संन्यास ले लो, है ना, और एक जगह पे आप बोल रहे हो उठ के फाइट करो। ये दोनों एक समान कैसे हो सकता है, ऐसा एक डाउट आ रहा है। सी, यहां पर अर्जुन इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग अस। क्यों पता है क्या? क्योंकि वी ऑल हैव अ वेरी रॉन्ग सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट डिटैचमेंट, है ना। बहुत सारे लोग अभी आज की तारीख पे ऐसा सोचते हैं कि डिटैचमेंट मतलब क्या होता है। डिटैचमेंट मतलब सब कुछ छोड़ देना, सब कुछ त्याग देना, इसको डिटैचमेंट कहते हैं करके, ऐसे लोगों को लगता है ना। जो कुछ भी मेरा है, मैं जब सब कुछ छोड़ दूंगा उसे मैं वैराग्य कहूंगा, उसे मैं डिटैचमेंट कहूंगा। बट एक डीपर लेवल पे आप अगर अंडरस्टैंड करोगे तो आपका क्या है ये दुनिया में, ऐसा कुछ भी है क्या जिसको आप आपका खुद का बुला सकते हो? ऐसा कुछ भी है क्या? कुछ नहीं है ऐसा जिसको हम खुद का कह सकते, है ना। मतलब ये तो हमारा अज्ञान है कि जिसके कारण, है ना, अविद्या है जिसके कारण हम लोग चीजों को ऐसा सोचते हैं कि ये मेरा है, ये उसका है ना, या इस पर मेरा हक है ना। ये सारा जो चीजें है, ये जो ममता है इस जगत में, ये एक्चुअली अज्ञान और अविद्या के कारण है। इन रियलिटी नथिंग बिलोंग्स टू अस। I'll tell you how. See, people are building, big, skyscrapers or bungalows and villas and, restaurants and everything on land. Does that land actually belong to them? Okay, they have took it from someone. उसको किधर से मिला? किसी और से। उसको किधर से मिला? किसी और से। एक टाइम तो ऐसा था ना, जब भी वो लैंड किसी का नहीं हुआ करता था, तब वो लैंड किसका था? उसका निर्माण किसने किया? जो भी ये कहता है कि ये जो जमीन है ये मेरा है, क्या उसने, वो जब आया था, वो जब जन्म लिया था, तो वो लेकर आया था क्या ये जमीन को, ये धरती को वो लेकर आया था? नहीं। धरती जो है, जमीन जो है, ये एक्चुअली भगवान का है। भूदेवी, भूमि देवी जो है, शी इज अ कॉन्सोर्ट ऑफ विष्णु, है ना। भगवान नारायण, ही हैज मैरिड भूमि देवी as Varahadev. She is a consort of Bhagavan, right? So she is an energy of Krishna, but we say that it is mine. Actually, it is not ours, right? Nobody has the capability of creating land out of thin air. Can somebody do that? If there is somebody who can do that, that is Krishna. So he is in Vaikuntha. So basically, nobody can do that apart from God. We cannot create it. All this, paraphernalia, all these things that we use to create houses, bungalows, villas and buildings, all these things, ये सब जो, जैसे फॉर एग्जांपल आयरन, स्टील और इत्यादि यूज होता है, ये क्या हमने बनाया है क्या? हम लाए थे इसको, ऑल these metals? No, they are nature's product, right? It belongs to Krishna. All these things, all these chemicals and everything that you take, nothing, man has not created anything. He has used everything, right? It is Krishna who gave. Krishna gives and forgives हमारा सारा गलती, and man, he gets and forgets whatever Krishna has given. Similarly, if you see, there is nothing, one second now, there is nothing in this world जो हम लोग ने खुद से बनाया है। ऐसा कुछ भी नहीं है ये जगत में। सब कुछ जो है ये सब भगवान का दिया हुआ है। जैसे कोई तो मुझे कह रहा था बीच में कि क्या बात है ना, पहले के समय पे
पानी तो कम से कम मिल जाता था पीने के लिए, और ऐसे ही है ना, फ्री में मिलने वाले पानी को किसी ने बोतल बना के उसके अंदर डाल के बेचना चालू कर दिया। ये पानी बिस्लेरी वालों ने या फिर कोई और कंपनी वालों ने नहीं बनाया, वो इज नॉट मेड बाय देम. This is a natural product which is actually a gift from Krishna, you see. But still people, because of their foolishness, they think that this is mine, ये मेरा है, ये जगह मेरा है, सब कुछ मेरा है, ऐसा सोचते हैं. In reality nothing belongs to us. Please give me a second, please give me a second. हेलो. अरे भाई मैं क्लास ले रहा हूँ, क्लास के बीच में हूँ. नहीं यार मैं क्लास ले रहा हूँ, भगवत गीता है, प्लीज यार समझना क्या हुआ. तू रुक रुक, मैं तेरे को फोन करता हूँ. नहीं ऐसा कुछ होगा नहीं, तू टेंशन मत ले, रुक. या आई एम सो सॉरी. सो यस, हम क्या सोचते हैं कि ये सब मेरा है, ये सब कुछ, ये परिवार मेरा है, और ये चीज़ें मेरी है, सब. बट एक्चुअली वो हमारा है क्या? हम में से किसी का नहीं है वो. ये सब भगवान का दिया हुआ है, लेकिन हम ये समझ नहीं पाते. हम अहंकार के चक्कर में और ये प्रकृति के 3 गुणों में मिलकर, रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण के अंदर खेलते 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 ये समझ ही नहीं पाते कि सच्चाई ये है कि भगवान हमसे इतना प्रेम करते हैं कि भगवान की निंदा करने के बावजूद हमें सारी सुविधाएं देते हैं, ये खुश रहे. है ना? आप अगर सोचोगे कि अफ्रीका के जंगलों में यहाँ पे वहाँ पे इतने सारे जीव रहते हैं, है ना, सबकी अलग अलग व्यवस्था है खाने की पीने की, सब अलग अलग चीजें. जैसा हम जो खाते हैं, हो सकता है कि कुछ छोटा सा कीटाणु है, वो नहीं खाता, वो कुछ और खाता है ना. पर खाए बिना थोड़ी जीवित रहता है, कुछ ना कुछ तो लेता है. अमीबा भी तो करता है, अमीबा भी तो खाता है, हमने सीखा है बायोलॉजी में. तो we can see that every living being, they have their own needs, and it is so beautifully arranged by Krishna that everyone gets what they need. This world has enough for everyone's need, not for anyone's greed. The problem is greed. सबको है ना, सबको लालच है, लालच प्रॉब्लम है. नीड एक इशू नहीं है. अपने नीड के लिए भगवान ने यहाँ पर सब रखा है, लेकिन हम क्या करते हैं? हम करते हैं ग्रीड, हम करते हैं लालच. और ये लालच के लिए नहीं बना है ये पृथ्वी. तो लालच क्यों होता है? लालच भी अहंकार के कारण होता है कि हमें ऐसा लगता है कि इस पर मेरा हक है, ये मेरा है, ऐसा सोचते हैं, तो और कंट्रोल करने का इच्छा होता है. बट इन रियलिटी देयर नथिंग इज इन आवर कंट्रोल, एंड नथिंग बिलोंग्स टू अस. इन रियलिटी everything belongs to Krishna, right? Nothing belongs to us, but still we think that everything is ours. So you tell me, if nothing belongs to us, how can we renounce something? What is the question of renouncing? Renouncing, in today's idea, renouncing means giving up everything that belongs to you, right? जैसे कि somebody wants to go and take sannyas, he will renounce his home. बोले कि घर को छोड़ दिया, पत्नी को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया और सन्यास लेने चले गए. ऐसे लोग बोलते हैं ना, कुछ नहीं होगा तो सन्यास ले लूंगा करके बोलते कुछ लोग. तो वो लोग क्या सोच रहे हैं कि ये सब छोड़ के जाऊंगा तो सन्यास हो जाएगा. बट एक्चुअली ये सब कभी तुम्हारा था ही नहीं छोड़ने के लिए, है ना. So what is actually real renunciation that Krishna will teach us in this chapter. कि really renunciation मतलब क्या होता है? renunciation मतलब कोई चीज से दूर भाग जाना नहीं होता. renunciation means to restrict your senses, to control your mind, and to act for the sake of Krishna. That is renunciation. That is actually detachment. Detachment does not mean that you don't own anything. Detachment means that nothing owns you, nothing is controlling you. आज के तारीख पे हम लोग कैसे हैं? हम लोग गोदास है. हम लोग, हमारे गो मतलब सेंसेस, हम लोग के सेंसेस के दास है. वी आर सर्वेंट्स ऑफ आवर सेंसेस. वी आर सर्वेंट्स ऑफ आवर मूड्स, servants of our passion,
servants of our greed and lust and anger. We are actually servants only. We should have been servants of Krishna, but we are servants of Maya because we are lusty and greedy and wrathful at moments. Why? Because our senses are agitated at each and every moment to enjoy. But we are not supposed to do it. अच्छा यू सी पहले से लेके आज तक आपने किधर भी देखा क्या भगवान ऐसा बोल रहे कि अरे जियो यार, जियो कुत्ते बिल्लियों की तरह जियो, जो करने का मन करे करो, कुछ नियम कुछ नहीं, जैसे जीना है जियो। भगवान ने आज तक किधर भी ऐसा बोला नहीं। भगवान हर जगह पे यही बोले कि यू हैव टू कंट्रोल योर माइंड, कंट्रोल योर सेंसेस, डोंट गिव इन टू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। अगर तुम अपने मन को कंप्लीटली वश में नहीं कर सकते हो तो चीजों को छोड़कर जंगल में जाकर सन्यास का नाटक मत करो। सब भगवान कहते हैं 3rd चैप्टर में, है ना। when you are not situated in transcendence, don't run away and show false detachment or renunciation and run into the jungles. You are not going to get anyone. Why? Because you are a pretender. Because inside your mind you are dwelling in the senses. You are a pretender. Krishna says that. So for them there is a whole process. सबसे पहले जो लोग बहुत रिजल्ट्स को चाहते हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन चाहते हैं, वो लोग को एक रेस्ट्रिक्टेड वे में सेंस ग्रेटिफिकेशन करने का मौका दिया जाता है। उसको कर्मकांड कहते हैं। एक बार कर्मकांड कर कर यज्ञों के द्वारा सब प्यूरिफाई होने के बाद में वो व्यक्ति निष्काम कर्म पे पहुंचता है। फिर निष्काम कर्म के बाद में वो अपने एग्जिस्टेंस को प्यूरिफाई करके ज्ञान योग के लिए एलिजिबल होता है, जब वो संन्यास ले सकता है। ये एक पूरा लैडर है। अब आपको एक डाउट आएगा, आना भी चाहिए, कि 3rd चैप्टर में भगवान ने कर्म योग के बारे में बात किया, 5th चैप्टर में वापस कर्म योग के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? एक डाउट आएगा। तो 5th चैप्टर में he is going to extensively speak, like he is going to elaborate on all those things and he will get into more depth कर्म योग के अंदर। And essentially in this chapter, when the word yoga is used or yukta, karma yoga word is used, actually it is referred to as nishkama karma or devotional service, bhakti. क्यों ऐसा मैं आपको बताता हूं। इसीलिए क्योंकि जैसे हम लोग ने पहले भी ये डिस्क्राइब किया, whenever we speak about nishkama karma, it means that you don't do it for your own senses. When you are doing devotional service, you might be doing the same thing, but for the sake of Krishna, which means you are not doing it for yourself, for your sense enjoyment, which makes it automatically nishkama karma. It is on the platform of love, it is even higher. तो इसलिए Krishna told in the 3rd chapter of the Gita that karma yoga is actually inferior to jnana karke. But in this chapter Krishna will only speak that karma yoga is on equal with jnana, and after a point he will say that it is above jnana actually, ऐसा, because he is mentioning actually devotional service here. Krishna's heart is speaking about devotional service here, but because the first 6 chapters are dedicated to karma yoga, he uses the word karma yoga. And yoga का मतलब क्या होता है? union with what? Union with the divine. What is union with the divine? Union with Krishna means bhakti. तो इसके वजह से आप देखोगे प्रभुपाद extensively speaks about devotional service here. And when you come towards the 10th shloka of this chapter, you will understand Krishna only says that you have to do everything as an offering to me. So when you have to do everything as an offering to me, it is very certain that Krishna is speaking about bhakti, right? So इसके वजह से Prabhupada has named this chapter as Karma Yoga, Action in Krishna Consciousness. So we'll get into the chapter, but before that, बहुत एक छोटा नहीं, एक्चुअली एक बहुत इलेबरेट प्रसंग है, बट उसमें से कुछ बिट्स एंड पीसेस मैंने निकाला हुआ है। ये 7th स्कंद, 7th कैंटो ऑफ श्रीमद् भागवतम में आता है। तो 7th कैंटो ऑफ श्रीमद् भागवतम में परीक्षित महाराज जो सुन रहे हैं श्रीमद् भागवतम, जो श्रवण कर रहे हैं, वो शुकदेव गोस्वामी से पूछते हैं। सो शुकदेव गोस्वामी इज द पर्सन हु इज स्पीकिंग श्रीमद् भागवतम। तो वो पूछते हैं कि शुकदेव गोस्वामी, वो गुरुदेव, एक्चुअली कैसा है कि हर बार ऐसा स्टोरीज जो आता है जिसके अंदर ये दिखता है कि भगवान जो है वो हमेशा इंद्र का साइड लेते हैं और ये दैत्यों का वध कर देते हैं, है ना। इंद्र का साइड ले रहे हैं और दैत्यों का वध कर रहे हैं हमेशा। गिव मी 1 सेकेंड।
अरे वैष्णव, इसका चार्जर किधर है? हाँ, तो सुखदेव गोस्वामी जो है, सुखदेव गोस्वामी को महाराज परीक्षित ये चीज प्रश्न करते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा क्यों हमेशा दिखता है कि भगवान इंद्र का साइड लेते हैं और दैत्यों का वध कर देते हैं, ऐसा क्यों? फिर उसके बाद में परीक्षित महाराज खुद बोलते हैं, जबकि भगवान जो है, ही इज नॉट पार्शियल टू एनीवन। कृष्णा इज नेवर पार्शियल किसी के लिए भी। एंड neither Krishna is partial to anyone, and neither he has any interest. Like for example, why would someone kill somebody else? ठीक है, या तो उसको द्वेष होना चाहिए, राइट? भगवान में तो द्वेष है ही नहीं। सेकेंड चीज, और कि दूसरा एक ये होता है कि भय के कारण, कोई किसी से भयभीत है, किसी को डर लगता है किसी से, तो वो क्या करेगा? वो उसको खत्म करने का, उन्मूलन करने का कोशिश करेगा, है ना? भगवान तो किसी से नहीं बहते, है ना? भगवान को तो भय थोड़ी है किसी का। ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ एनीवन। उनको कोई डर नहीं लगता किसी से। फिर ऐसा क्यों है कि भगवान ही टेक साइड ऑफ इंद्र एंड ऑलवेज किल्स द असुर? ऐसा क्यों करके पूछते हैं। तो प्रसंग एक्चुअली बहुत बड़ा है सुखदेव गोस्वामी का आंसर, बट स्टिल वी विल टेक सम पार्ट एंड डिस्कस। तो उसके अंदर से द आंसर वाज इन द क्वेश्चन ऑफ महाराज परीक्षित हिमसेल्फ, कि पहला चीज, भगवान किसी से द्वेष नहीं करते। भगवान किसी से द्वेष नहीं करते। बस भगवान धर्म की संस्थापना करने के लिए एक तो मारते हैं। और दूसरा चीज यह है कि इन द भक्ति रसामृत सिंधु श्रील रूप गोस्वामी सेज दैट देयर इज अ नेम ऑफ भगवान, देयर इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ भगवान विच सेज दैट कि भगवान जो है ना, वो जिनको मारते हैं ना, वो उनको भी सबसे उत्तम गति देते हैं, उनको भी वैकुंठ मिलता है ना? जैसे कि यू नो यही प्रसंग के अंदर तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। तो ये कॉन्टेक्स्ट में एक्चुअली राजसूय यज्ञ में, किसके? महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में, महाभारत के अंदर वो समय पर राजसूय यज्ञ में कृष्णा ने शिशुपाल का वध किया था। और उसी समय युधिष्ठिर महाराज के हृदय में एक डाउट आया था। एक्चुअली सुखदेव गोस्वामी वो दोनों को रखकर रिकंसाइल कर आंसर करते हैं। तो ही सेज दैट जब भी युधिष्ठिर महाराज का राजसूय यज्ञ चल रहा था, तो शिशुपाल भगवान को ब्लास्फेम कर रहे थे। तो शिशुपाल एक ऐसा व्यक्ति है जो जन्म से लेकर ना, जब वो तोतली भाषा भी बोलता था ना, तभी भी ना कृष्ण भगवान को ही गाली देता रहता था, बोलता था कि ये ऐसा है, ये वैसा है, नीचे ऐसा करते रहता था। तो शिशुपाल, एंड व्हेन ही ग्रू अप, ऑफ कोर्स बचपन का आदत कभी छूटता नहीं है, तो बड़ा होते होते ही वुड जस्ट ब्लास्फेम कृष्णा वेयर एवर ही वेंट। और दिल से ऐसा बोलते ना, नफरत करते थे भगवान से एक्चुअली। और दिन भर वो चीज के बारे में ऐसा सोचते रहते थे कि ऐसा है, वैसा है, इसको मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, ये वो। और जहां पर भी जाते थे, भगवान के ही विषय में बात करते थे, बोलते रहते थे कि ये ऐसा है, ग्वाला है, और अभी क्षत्रियो का वेश पहनकर क्षत्रियो के समाज में आके रहता है, ऐसे ऐसे, मतलब द्वेष ही करते रहते थे। बोलते थे कि वो रुक्मिणी अच्छी खासी मेरी पत्नी होने वाली थी, उसको भी चुरा के लेके चले गया, ये मेरा मैरिज फिक्स हो गया था उससे, लेकिन इसने किडनैप किया मेरे फ्यूचर वाइफ को, और इसने उसके साथ शादी कर लिया, ये ग्वाले ने, ऐसा ऐसा सब बोल के गाली देते रहते थे भगवान को। और भगवान क्या है? भगवान तो अनअफेक्टेड है, भगवान को थोड़ी ये सबसे कुछ फर्क पड़ता है। भगवान ये द्वेष, निंदा इत्यादि हमारे ऊपर काम करता है, भगवान पर नहीं। वो उसका एक रीजन है, वो मैं बताऊंगा। तो क्या होता है कि ये दिन रात भगवान की गाली करते रहता था, गाली ही बोलते रहता था, जिधर भी जाता था तो भगवान को ब्लास्फेम करता रहता था, किधर भी जाए। तो राजसूय यज्ञ में आए, तो राजसूय यज्ञ में एक प्रस्ताव उठा
कि who is going to be the chief guest and who is going to be coronated and worshipped. Correct. So everybody, they unanimously, they were telling that Krishna must be that person, especially Bhishma Dev and everyone. तो सब ऋषि मुनि इत्यादि सब लोग बैठे हुए हैं, सब लोग हैं वहां पर, और सबने बोला कि भगवान कृष्ण को रखा जाए, उनको सिंहासन पर बिठाया जाए और उनकी पूजा की जाए, अर्चना की जाए। और जैसे ही भगवान को बिठाते हैं युधिष्ठिर, वैसे ही शिशुपाल उठता है वहां से, और शिशुपाल उठ के ये कहने लगता है कि ये ग्वाले को तुमने यहाँ पर क्यों बिठाया, इसके बारे में जानते हो? और उसके बाद में वहां पर भी गाली देना चालू करता है सबके सामने। वो इतना निर्लज था कि इतने ऋषि मुनि गण सब बैठे हुए सबके सामने चालू हो जाता है भगवान को ये करना। तो भगवान बोलते हैं कि शिशुपाल, तुझे मैं याद दिला रहा हूं, तेरे माता को मैंने वचन दिया था, है ना, तेरे माता को मैंने वचन दिया था कि क्यूमुलेटिवली नहीं, एट वंस अगर तू 100 बार से ज्यादा मेरे सामने मेरा निंदा करता है तो मैं मार दूंगा। मुस्कुराते हुए सुन रहे हैं भगवान, मुस्कुरा रहे हैं वो टाइम पे। तो दाऊ जी भी थोड़ा कंफ्यूज है। बलराम जी तो सोचते कि इसको पकड़ के धो लेता हूँ, फिर उसके बाद में उठते हैं, तो भगवान ऐसा रुका देता है। और बलराम जी को भी गुस्सा आ रहा है, बोल रहे कि एक तो मेरे छोटे भाई के बारे में ऐसा बात कर रहा हूँ, मेरे सामने बात कर रहा था, इतना ऑडेसिटी है तुझे, मैं दिखाता हूँ। तो भगवान उनको रोक देता है। और बलराम जी भी सोचते तुम ऐसे बैठ के मुस्कुरा क्यों रहे हो, ये ऐसे सब बोल रहा है तुमको, खत्म कर दो इसको, ये वो। तो भगवान भी बोलते कि नहीं नहीं मैं सुन रहा हूँ, बोलने दो उसे। तो वो बोलते ही जाता है, बोलते ही जाता है। फिर एंड में 100 बार जब हो जाता है तो भगवान बोलते कि बस अभी बहुत हो गया, और भगवान शिशुपाल का वध कर देते। व्हेन शिशुपाल इज किल्ड बाय कृष्णा, जब भगवान शिशुपाल का वध कर देते हैं अपने सुदर्शन चक्र से, सब कुछ अद्भुत चीज होता है और सब वो देखते हैं, सब लोग देखते हैं। वध होने के पश्चात एक ज्योति, एक ज्योति रूप कुछ तो चीज था, वो शिशुपाल के बॉडी में से बाहर निकलता है और भगवान के चरणों में जाकर मिल जाता है। हाँ? तो ये चीज जब भी युधिष्ठिर महाराज देखते तो युधिष्ठिर महाराज समझ जाते हैं कि शिशुपाल को धाम प्राप्त हो गया है करके। और ये चीज जैसे देखते हैं युधिष्ठिर महाराज, तो युधिष्ठिर महाराज के हृदय में एक डाउट उत्पन्न होता है। और वो तभी श्रील नारद मुनि वहां पर रहते हैं, तो नारद मुनि को बुलाते और नारद मुनि को बोलते कि अब राजस्व यज्ञ हो गया, थोड़ा हरिकथा हो जाए। तो नारद मुनि बोलते, नारद मुनि तो एवर रेडी है हरिकथा के लिए। तो वो बोलते कि हाँ क्यों नहीं। तो वो कहते कि मेरा एक प्रश्न है, हालांकि प्रश्न का उत्तर स्वयं जानते थे लेकिन फिर भी पूछ रहे हमारे लिए। तो मेरा एक प्रश्न है नारद मुनि आपसे। तो नारद मुनि वो कहते क्या? तो कहते कि अभी जैसे हम लोग ने देखा कि शिशुपाल तो वैर रखता था ना भगवान से, द्वेष करता था भगवान से, निंदा करता था हमेशा, है ना, लेकिन उसके तो जीवा पर कभी कुछ तो नहीं हुआ और ना ही वो नरक में गिरा। एक सेकंड ना, और ना ही वो नरक में गिरा। उल्टा क्या हो गया, उसका मृत्यु हो गया और वो भगवान को ही प्राप्त कर लिया, है ना। वो जो है उसका मृत्यु के पश्चात वो तो भगवान को प्राप्त कर लिया उल्टा। ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, क्योंकि वो तो द्वेष बुद्धि से देखता था भगवान को, वैर्य करता था भगवान से, लेकिन फिर कैसे भगवान को प्राप्त कर लिया वो, ऐसा। तो वो समय पर नारद मुनि ने एक जवाब दिया था महाराज युधिष्ठिर को, और वही जवाब अब सुखदेव गोस्वामी नरेट कर रहे हैं। पूरा 7th कैंटो वैसा ही है। ऐसे प्रहलाद चरित्र यहाँ से चालू होते हैं, प्रहलाद महाराज और नरसिंह देव का अवतार, वो सबका स्टोरी यहाँ से आता है। तो यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो नारद मुनि बता रहे हैं। नारद मुनि कहते हैं कि भगवान जो है ना, भगवान सहज स्वभाव से ही ऐसे है ना। कोई व्यक्ति बहुत अलग अलग प्रकार से भगवान से जुड़ सकता है। कोई द्वेष कर कर जुड़ता है, तो कोई भय के कारण जुड़ता है, कोई कामना के कारण, काम वासनाओं के कारण भगवान से जुड़ता है, कोई क्रोध आवेश में भगवान से जुड़ता है। हमारे हृदय में जो भी फीलिंग्स है वो सब से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, वो कहते हैं, है ना। बी दैट अ पॉजिटिव फीलिंग, भक्ति, प्रेम, और अ नेगेटिव फीलिंग लाइक एंगर और envy or things like that.
but in any case they will get Krishna. Like for example, कंस को भय से भगवान प्राप्त हुए, दिन रात भयभीत रहता था, मथुरा में बैठता था खाना खाने के लिए, भोजन लंच करने के लिए, तो सारे सैनिकों को बोलता था सब विंडो बंद है ना, सब डोर्स बंद है ना, अचानक से आके तो मार नहीं देगा मुझे काल। कभी खाते खाते अन्न को देखता था और सोचता था कि हे भगवान इसके अंदर से तो प्रकट होके मार ना दे, भयभीत रहता था। और भयभीत रहने से दिन भर कृष्ण की चिंता करता था, चिंतन में लगा हुआ रहता था, दिन भर कृष्णा के ही बारे में सोचता था, है ना। तो क्योंकि वो दिन भर कृष्णा के बारे में सोच रहा था, तो भगवान आए और उसको मारे और दाम वो चला गया वापस। था बड़ा असुर। ऐसे ही आप देखोगे तो एनवी या फिर वैर्य या द्वेष के वजह से शिशुपाल ने प्राप्त कर लिया भगवान को। भक्ति से कौन प्राप्त किया है? स्वयं नारद मुनि, व्यासदेव इत्यादि ये लोग भक्ति से प्राप्त किए भगवान को। कामना से किसने प्राप्त किया? कुछ गोपीजन थे, वो लोग ने कामना से प्राप्त किया, सारी गोपियां नहीं, बट कुछ गोपियां थे ऐसे जो बिगिनिंग में दे हैड कामा टुवर्ड्स काम टुवर्ड्स कृष्णा, एंड आफ्टर दैट इट वाज प्यूरिफाइड एंड इट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू लव. It was there. Some gopis were there. So they also got Krishna. The aborigine women of Vrindavan, they also got Krishna. So whatever feelings you have, yena kena prakarena, if you think about Krishna constantly, you are going to get perfection today or tomorrow. That is what he is saying, Narad Muni. तो आप अगर देखोगे भय के कारण, काम के कारण, क्रोध के कारण, एनवी के कारण, कभी लोभ के कारण कि मुझे धन चाहिए, जैसे ध्रुव महाराज ऐसे ही गए थे, बड़ा एक किंगडम चाहते थे, लग्जूरियस लाइफ, इसलिए भगवान की प्रार्थना की और उनको वो भी मिल गया और शुद्ध भक्ति भी मिल गई। जैसे ही भगवान प्रकट हुआ और चले गए, बोले कि अरे यार क्या तुझसे चीज मांग लिया मैंने, मेरे को तो अभी कामना ही नहीं बची है कोई चीज के लिए, है ना। भगवान को देख लिया उन्होंने, भक्ति मिल गई उनको। तो कहने का आशय यह है कि भगवान को कोई भी प्रकार से कोई भगवान का चिंतन करता है, भगवान के विषय में सोचता है, परफेक्शन तो उसके लिए लिखा हुआ है, ये शास्त्रों का प्रमाण है। क्यों? इसलिए क्योंकि जिस तरीके से आग है, अगर अग्नि है, अग्नि को पहली बार कोई व्यक्ति देख रहा है और उसे पता नहीं है कि मैं अगर अग्नि को छूंगा तो मेरा हाथ जल जाएगा करके, है ना, उसको पता नहीं है, लेकिन फिर भी वो छू लेता है। तो आपको क्या लग रहा है, अग्नि उसको बख्श देगा? अग्नि सोचेगा अरे यार अज्ञान पूर्वक ऐसा कर रहा है, इसको मैं नहीं जलाता। नहीं, वो अग्नि का सहज स्वभाव है कि वो व्यक्ति के हाथ को जलाएगा, क्योंकि वो अग्नि वैसा है। सिमिलरली कृष्णा जो है, कृष्णा का सहज स्वभाव है ये कि भगवान को कोई भी अप्रोच करता है, भगवान सिर्फ गुण देखते हैं उसके अंदर। इंटरनली कुछ गुण नहीं है तो एक्सटर्नल गुण देख लेते। जैसे पूतना थी, पूतना का इंटरनली कुछ गुण नहीं था कॉन्शियसनेस में, बट एक्सटर्नली माँ जैसे कपड़ा पहनी थी तो भगवान ने उसको धात्री बना दिया। तो यह भगवान की दया है, असीम कृपा है, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो जैसे महाराज परीक्षित ने पूछा था, तो भगवान जब असुरों का, दैत्यों का वध भी कर रहे हैं, एक्चुअली इंद्र के लिए वो कम बेनिफिशियल है और असुरों के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि इंद्र तो तभी भी मटेरियल वर्ल्ड में ही फंसा हुआ है ना, वो वही टेंशन की दुनिया में, करी कल यार कल उठ के कोई तपस करके यहाँ पे पहुंच के इंद्र ना बन जाए, मेरी गद्दी ना चले जाए। लेकिन वो असुर जो भगवान के हाथ से मारा जा रहा है, उसको तो गति प्राप्त हो रही है ना, वो तो संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो भगवान जो है, भगवान किसी के प्रति द्वेष नहीं करते। श्रीमद् भागवतम में 7th कैंटो में हमारा जो ये शरीर है ना, इसको कलेवर कहा गया है। कलेवर, कलेवर का मतलब होता है कि एक ऐसा चीज जो कुछ समय के लिए होता है, टेम्पररी होता है, और वो कुछ एक्सपीरियंसेस के लिए बना है। और हम क्या एक्सपीरियंसेस के लिए बने? हम ड्युअलिटीज के लिए बने हैं, ड्युअलिटीज को एक्सपीरियंस करने के लिए। हैप्पीनेस, डिस्ट्रेस, मान अपमान, निंदा बहुमान, ये सारा जो चीज है ना, इसको एक्सपीरियंस करने के लिए हम बने हुए हैं। ये हमारा शरीर, हमारा स्पिरिट सोल ऐसा नहीं है। हमारे स्पिरिट सोल just like Krishna, we are also Sachidananda Vigraha in some different degree, qualitatively, but still qualitatively we are like Krishna only. But quantitatively we are jivas, we are inferior. But हमारा eternal position है कि we have to serve Krishna. But what are we doing? We are serving our senses. Why? Because we are in this देहात्म बुद्धि। हम लोग ये देह को,
ये मन को, ये अहंकार को, ये हम मैं हूं करके समझ बैठे। इसके वजह से हम लोग ये सारा चीजें कर रहे हैं, इलेबोरेटली डिस्कस करेंगे। कहने का आशय ये है कि ये शरीर जो है, ये शरीर, ये मन, ये बुद्धि, इसमें एक्चुअली मान अपमान द्वेष और निंदा और इत्यादि का एक्सपीरियंस होता है। इसके लिए हमको ये बॉडी दिया जाता है। भगवान का ये बॉडी नहीं है। भगवान हमेशा सदैव स्पिरिट है ना, सच्चित आनंद विग्रह है, आत्मा है, आत्मा तत्व है, हमारे जैसा नहीं है, ब्रह्मन है, पर ब्रह्म है। हमारे अंदर भी ब्रह्म का अंश है, छोटा सा, ये शरीर में, है ना, जिससे हम लोग जीवित है। वो जो सोल है हमारा, उसका भी नेचर कभी ऐसा है ही नहीं कि वो द्वेष या इससे अफेक्टेड। तो वो महाराज परीक्षित को बता रहे सुखदेव गोस्वामी, तो ऐसा जो व्यक्ति है जो एक्चुअली स्पिरिट है, ही इज नॉट अफेक्टेड ओनली बाय प्रेजेस एंड नेदर ही इज अफेक्टेड बाय द the envy of others, the harsh words of others. If we are feeling bad because somebody is talking about us badly behind our back, it is because we think that we are this body, mind and intelligence. क्योंकि आत्मा के लेवल पर निंदा नहीं होती है। जस्ट लाइक कृष्णा नेवर एक्सपीरियंसेस दोस थिंग्स, सिमिलरली वी आर आल्सो नॉट सपोज्ड टू। इसलिए हम लोग देखते हैं कि जो ग्रेट डिवोटीज है, वो लोग को कभी मान अपमान निंदा इत्यादि का है ही नहीं, कुछ उठता ही नहीं है वो लोग के हृदय में। जैसे फॉर एग्जाम्पल महाराज प्रहलाद महाराज थे। प्रहलाद महाराज बच्चे हैं, 5 साल के बालक है, उनके ऊपर अत्याचार किया जाता है उनके पिता से, लेकिन कोई किधर भी श्रीमद् भागवतम में आपने देखो तो प्रहलाद महाराज अकेले एक कोने में बैठ के रो रहे, मेरे साथ मेरे पिताजी ऐसे करते, ऐसा नहीं बोल रहे प्रहलाद महाराज। क्यों? क्योंकि शुद्ध भक्त है, भगवान के लेवल ही क्वालिटेटिवली भगवान के समान है। वो कभी मान अपमान निंदा और द्वेष इत्यादि के शिकार नहीं बनते, उनको नहीं, वो सबसे फर्क नहीं पड़ता, और जेन्युइनली फर्क नहीं पड़ता। ऐसा ईगो के कारण नहीं बोलते आई डोंट केयर। आज के तारीख पर लोग बोलते हैं ना, व्हाटएवर यू वांट टू थिंक अबाउट मी यू थिंक, आई डोंट केयर। ऐसा नहीं, ही इज genuinely he doesn't care because he is situated in his transcendental position as a soul. Why am I telling this? It is very important for us to realize, and till the time we realize, to keep on reminding us that we are spirit souls and we are not this body. हमको याद दिलाना चाहिए अपने आप को बारंबार कि मैं आत्मा हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं। तब जाकर हमको भगवत गीता का जो मैसेज है वो एकदम प्रिसाइसली हमारे पकड़ में आएगा हर एक पल। इसीलिए आप देखो, सबसे पहला शिक्षा भगवान ने क्या दिया अर्जुन को? आत्मा के बारे में दिया है ना, नयनम छिंदति शस्त्राणि नयनम दहति पावक, ये कि ये कब खत्म नहीं होता, कोई इसको मार नहीं सकता, ये सारे चीजों के बारे में बताया था। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यते। Just like the body grows, similarly after the body the body is useless, the soul leaves the body and takes some other body, so the soul never dies. So he is speaking about soul initially. Why? Because that is the base. वो बेस के ऊपर हम लोग को पूरा स्ट्रक्चर बनाना है, तो इसीलिए वो याद दिलाने के लिए, और बहुत सारा चीज ये प्रसंग के साथ रिलेट होगा ये चैप्टर के अंदर, इसके लिए मैंने इतना टाइम लिया था इसके। So I'll share the screen. Chapter 5 verse 1. अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। वो बोलते कि संन्यासम कर्मणाम कृष्णा, वो बोलते कि संन्यासम मतलब टू रिनंसिएट, है ना, छोड़ देना, संन्यास ले लेना, ऐसा। संन्यासम कर्मणाम, क्या चीज का? कर्म का, तो कर्म से संन्यास लेना, ऐसा कृष्णा पुनर्योगम च शंससि, है ना। आपने पहले बोला कि आपको संन्यास लेना चाहिए कर्मों से कृष्णा, और उसके बाद में आपने बोला वापस कि नहीं तुमको योग करना चाहिए करके, है ना। पहले आपने बोला कि कर्म लो, संन्यास लो, संन्यास बेटर है, उसके बाद में आप बोलते हो कि योग में कर्म करना बेटर है ना, प्रेस किया आपने उसको, ठीक है। यत् श्रेय एतयोर एकम,
इसमें से कोई एक चीज बताओ भगवान। श्रेय मतलब बेनिफिट, तो इसमें से सबसे बेनिफिशियल क्या है, वो एक चीज बताओ मुझे, मैं कंफ्यूज हो रहा हूं ऐसा। तन में ब्रूहि सुनिश्चितम, तन वो दैट, दैट को तन, तन तत् को तन बोल, तन में मतलब मुझे, ब्रूहि बताओ, सुनिश्चितम, निश्चित मतलब बोलते हैं ना, मतलब डेफिनेटली, डेफिनेटली क्या है, मतलब सबसे सही क्या है वो बताओ, सुनिश्चित। सी Arjuna said, "Oh Krishna, first of all, you ask me to renounce work, and then again you recommend work with devotion. Now, will you kindly tell me definitely which of the two is more beneficial?" ये चीज अर्जुन पूछ रहे। तो मैंने बोला ना, अर्जुन को वो एक कंफ्यूजन आ गया है कि संन्यास, तो बिकॉज इट इज नाउ कृष्णा विल टेल दैट व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ रिनंसिएशन। तो टिल द टाइम दिस इज आवर स्टेज, हमको एक्चुअली रियल रिनंसिएशन के बारे में पता ही नहीं है एक्चुअली, कि एक्चुअली रिनंसिएशन मतलब क्या होता है। हम ऐसा सोचते हैं कि कोई चीज से दूर भागना रिनंसिएशन होता है ना, जो मेरा है उसको त्याग दूंगा रिनंसिएशन होता है, पर मेरा है ही क्या, कुछ है ही नहीं है दुनिया में मेरा, तो मैं क्या रिनंसिएट कर लूंगा कोई चीज को, कुछ ऐसा है ही नहीं जो मैं रिनंसिएट कर सकता हूँ, क्योंकि वो डेफिनेशन है अगर रिनंसिएशन। तो रिनंसिएशन का एक्चुअल मतलब क्या, अभी भगवान वो चीज को बताने वाले हैं यहाँ पे। श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवान ने कहा, श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च, संन्यास मतलब रिनंसिएशन ऑफ वर्क, कर्मयोगश्च, कर्मयोग मतलब वर्किंग विथ डिटैचमेंट, है ना, और भक्ति योगा डिवोशनल सर्विस, सो भक्ति, सो वर्किंग इन डिवोशन, दैट इज आल्सो कर्म योगा। तो संन्यासः कर्म योगश्च, संन्यास और च का मतलब एंड होता है, तो संन्यास और कर्म योग में निश्रेयस कराव उभव, है ना, निश्रेयस कराव मतलब होता है कि ये दोनों आपको लिबरेशन की ओर लेके जाता है, मुक्ति की ओर लेके जाता है, कराव उभव, बोथ ऑफ देम, है ना। तयस्तु कर्म संन्यासात, तयोस्तु कर्म संन्यासात, तयो मतलब ऑफ द टू, ये दोनों में से, ये दोनों में से बोलता ना, तयोस्तु लेकिन, ये दोनों में से लेकिन, लेकिन ये दोनों में से कर्म संन्यासात, है ना, कर्म संन्यास के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो कर्म योगो विशिष्यते, उस कर्म, कर्म संन्यास से ज्यादा विशिष्यते, बेटर क्या है, कर्म योग ज्यादा बेटर है, यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पर आपको जेन्युइनली, अगर आपने एकदम स्क्रूटिनाइजिंगली पढ़ा है तो आपको ये डाउट आएगा कि लेकिन थर्ड चैप्टर में तो भगवान आपने बोला था कि ज्ञान ऊपर होता है, तो इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पर भक्ति के बारे में बात हो रही है, देयर शुड बी समथिंग डिफरेंट, राइट, एंड ही विल एक्सप्लेन अभी वर्ष तक हमको समझ में आएगा क्या। The personality of Godhead replied, "The renunciation of work and work in devotion are both good for liberation. But of the two, work in devotional service is better than renunciation of work." है ना? ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षते निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। ज्ञेयः स नित्य सन्यासी, ज्ञेयः मतलब जानना, ये तुमको जानना चाहिए कि वो, स मतलब ही, वो व्यक्ति नित्य सन्यासी, वो हमेशा सन्यासी है, जो, जो यह हु, यह न द्वेष्टि न कांक्षति, द्वेष्टि मतलब द्वेष करना, न द्वेष्टि मतलब नेगेशन है, जो द्वेष नहीं करता, न कांक्षति, न कांक्षति मतलब जो व्यक्ति कोई चीज की कामना नहीं करता, डिजायर नहीं करता। तो कोई व्यक्ति है वो ना ही हेट करता है, ना ही डिजायर रखता है कोई चीज के लिए, वो है उसका मतलब। वैसा व्यक्ति क्या है, नित्य सन्यासी, वो व्यक्ति हमेशा सन्यासी है ना। निर्द्वंद्वो ही महाबाहो, निर्द्वंद्व मतलब ड्युअलिटीज, द्वंद्व मतलब ड्युअलिटी होता है, और निर्द्वंद्व मतलब ऑपोजिट टू ड्युअलिटीज, मतलब ही इज नेगेटिंग ऑल द ड्युअलिटीज, he is free from all the dualities, he महाबाहो,
वो व्यक्ति वैसा है, महाबाहो, अर्जुन को बुला रहे, ओ माइटी आर्म्ड वन, सुखम बंधात प्रमुच्यते, सुखम मतलब सुख, हैप्पीनेस, बंधात प्रमुच्यते, बंधात मतलब बंधन मतलब बॉन्डेज, प्रमुच्यते मीन्स ही इज लिबरेटेड, right? So a person is to be, this is the definition of a sannyasi, you can see, right? इसमें से किधर भी भगवान ने ये नहीं बोला कि घर छोड़ के भागो, यहाँ पर भगवान क्या बोले, ये तुमको जानना चाहिए कि वो व्यक्ति, जो वो व्यक्ति है जिसे हम नित्य सन्यासी कह सकते हैं, वो व्यक्ति क्या है, वो न द्वेष करता है और न कामना करता है, वो द्वेष भी नहीं करता और वो कामना भी नहीं रखता, निर्द्वंद्व, और वो सारे ड्युअलिटीज के परे है, बाहर निकल चुका है, सुखम बंधात प्रमुच्यते, और वो सुख और बंधन से भी लिबरेटेड है ना, और वो व्यक्ति सुख और बंधन से भी ये है। तो हम लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं, जो हम लोग ने स्टोरी देखा था उसके अंदर आप देख रहे हो, जस्ट लाइक कृष्णा, कृष्णा इज नॉट, यू नो, he is not affected by praises, neither is he affected by somebody speaking ill about him, nirdvandvo, na dveshti na kankshati. Krishna only says in the Bhagavad Gita that there is no karma that is for me. I am not doing anything for any karma, which means that he is no kankshati and he has no dveshti also towards karma. That's why he is standing in front of Arjuna, है ना, speaking, even though he has no duty. You see, and सुखम बंधात प्रमुच्यते, सुख और बंधन, ये सारे चीजों से वो सुख के साथ सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है, ऐसा हम कह सकते, ये सारे चीजों से वो मुक्त हो जाता है जो व्यक्ति। तो इट इज वेरी सिंपल, इफ वी कनेक्टेड विद द ज्ञान योगा चैप्टर, we should have proper knowledge that we are spirit soul and this is the constitutional position of spirit soul. क्यों? क्योंकि हमने 7th कैंटो श्रीमद् भागवतम के साथ इसको कनेक्ट किया था, जहां पर हमने ये सीखा था कि ये बॉडी जो है इसको कलेवर बुलाया जाता है, और कलेवर जो बॉडी है हमारा, ये इसीलिए ही हमको दिया जाता है कि आप ये द्वंद्वों के अंदर फंसे रहे, आपको द्वेष हो, आपको निंदा फील हो, आपको हैप्पीनेस फील हो, डिस्ट्रेस फील हो, शीत उष्ण सुख दुख, ये सब फील हो। Constitutional position, if you think as a spirit soul, you are not affected by any of these things. You see, you are not affected. So it is simply, true knowledge is to come to the platform of our eternal position as a spirit soul and serve Krishna with devotion. That is the idea. See, one who neither hates nor desires the fruit, na dveshti na kankshati, है ना, neither hates nor desires the fruit of his activities, is known to be always renowned, nitya sannyasi. Such a person, free from all dualities, easily overcomes material bondage and is completely liberated, O mighty armed Arjuna. Very beautiful verse, actually. सांख्य योगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः, एकम् अप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्. Only the ignorant speak of devotional service, that is karma yoga, as being different from the analytical study of the material world. Those who are actually learned say that he who applies himself well to one of these paths achieves the results of both. देखो रिजल्ट क्या है, जैसे कि ज्ञान योग है, सांख्य योग है, उसका रिजल्ट क्या है, ये जानना कि आपका कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है, वही तो ज्ञान है ना, वही तो ज्ञान है। ज्ञान क्या है एक्चुअली, to understand that my constitutional position is that of a spirit soul and I am eternally a servant of Krishna. So by Sankhya also you will understand this, that you are not this body, you are the spirit soul, right? And from bhakti also, on the first day itself you are acting in such a way that for the sake of Krishna. Why? Because that is your constitutional position as a spirit soul. So दोनों के अंदर the underlying factor is to turn towards Krishna or Vishnu, because that is our eternal constitutional position, right? So both these things are going to take you there, to make you understand. Yat sankhyaih प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते, एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति. One who knows that the position reached by means of analytical study can also be attained by devotional service, and who therefore sees analytical study and the devotional service to be on the same level, sees things as they are.
which we discussed with the last topic. संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम आप्तम अगो अयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति। संन्यासस्तु महाबाहो, संन्यास मतलब रिनाउंस्ड ऑर्डर ऑफ लाइफ, संन्यास अस्तु महाबाहो अर्जुना दुःखम आप्तुम अयोगतः, है ना। अगर तुम योग में नहीं हो, अयोगतः विदाउट डिवोशनल सर्विस, अगर तुम योग में नहीं हो, और मैं योग में नहीं हो, तो क्या होगा, दुखम आप तुम, दुखम का मतलब क्या होता है, दुख होना, है ना, दुख, दुखम आप तुम, तुम्हारे ऊपर दुख आ जाएगा, तुमको दुख आ जाएगा। कब, अगर तुम योग में नहीं हो तो, अयोगतः मतलब अगर कोई व्यक्ति संन्यास ले लेता है पर वो योग में नहीं है तो, या फिर भक्ति में नहीं है, तो क्या होगा, दुखम आप तुम, वो दुखी होगा। योग युक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति, है ना। तो योग युक्त मतलब योग में युक्त होना, मतलब भक्ति में युक्त होना, भक्ति करना। मुनि ही, एक व्यक्ति जो मुनि है, ब्रह्म, ब्रह्म मतलब क्या होता है कि भगवान, ब्रह्म का मतलब होता है कि विच इज ट्रांसेंडेंटल टू दिस वर्ल्ड। एक तो मैटर होता है और एक स्पिरिट होता है, तो स्पिरिट को ब्रह्म कहते हैं, तो ब्रह्म इज द सुप्रीम स्पिरिट। न चिरेणा विदाउट डिले, है ना, न चिरेणा अधिगच्छति, ही विल अटेन। सो हियर इट इज सेड दैट कोई व्यक्ति अगर संन्यास ले लेता है लेकिन वो अयोगतः, वो योग नहीं करता, भक्ति नहीं करता, तो उसके ऊपर दुख बाधित होगा ही। मतलब कृष्णा इज एक्चुअली कंडेमिंग हियर कि इफ यू आर नॉट परफेक्ट, if you have not perfected your senses, your mind, and you have not dovetailed at, them at the lotus feet of Krishna, you should not take sannyas. But because what happens, दुखम आप तुम, कि आपके ऊपर दुख आ जाएगा। योग युक्तो मुनिर ब्रह्मा, और वो व्यक्ति जो ब्रह्म के साथ, सुप्रीम के साथ, ट्रांसेंडेंस के साथ योग युक्तो, योग बना लेता है, मतलब वो भक्ति करता है भगवान का, न चिरेण अधिगच्छति, तो वो व्यक्ति तुरंत ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। देखो, merely renouncing all activities yet not engaging in the devotional service of the Lord cannot make one happy, but a thoughtful person engaged in devotional service can achieve the supreme without delay. न चिरेण अधिगच्छति, very hope giving verse actually. योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते। तो ये जो सेक्शन है ना, ये जो 7th श्लोक है, दिस इज एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ योग युक्त। कोई व्यक्ति अगर योग युक्त है तो उसके अंदर क्या क्या कैरेक्टर है, वो चीज यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया। योग युक्तो विशुद्धात्मा, जो व्यक्ति योग युक्त है वो क्या है, विशुद्धात्मा, ही इज अ प्योर सोल, विशुद्ध आत्मा, है ना, विशुद्ध आत्मा। विजत आत्मा, यहां पे सेकेंड लाइन में जो विजित मीन्स विजयी होना, टू बिकम विक्टोरियस। आत्मा हियर मीन्स माइंड। विजित आत्मा जित इंद्रिय, जितना, जित मतलब भी जीतना होता है, जित इंद्रिय, जित इंद्रिय दोनों प्लस होके जितेंद्रिय बनते। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है जो योग युक्त रहता है डिवोशनल सर्विस में, और जो विशुद्ध आत्मा रहता है, वो विजित आत्मा, वो अपने मन को जीत लेता है। एंड जितेंद्रिय, ही ऑल्सो विन्स द सेंसेस, ही विन्स द माइंड, देन ही विन्स द सेंसेस। सर्वभूतात्म भूतात्मो, सर्वभूत मतलब सारे, इस जगत में जितने भी भूत है, जितने भी भूत मतलब जो जीव आत्मा है, जीव है, सर्वभूत, ऐसा लिखा है क्या सर्व मनुष्य, नहीं, सर्वभूत। A devotee, this is the test of a spiritual person. This is a test of a spiritual person. Sarvabhuta means every living entity. It does not speak about only humans. If somebody is telling you only love humans and eat meat, so that person is not speaking what Krishna has spoken. You see, Sarvabhuta Atma Bhutatma, इसका मतलब यह होता है कि वो हर एक व्यक्ति को अपना समझता है, हाँ, वो हर एक व्यक्ति से प्रेम करता है, और वो हर एक व्यक्ति को प्रिय भी है, सब उससे भी प्रेम करते हैं, सबके लिए वो भी प्रिय है। सर्वभूतात्म भूतात्म, ओके। तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि जो व्यक्ति भक्ति करता है वो सबसे प्रेम करता है,
ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई व्यक्ति भक्ति करे और कोई और जीव के प्रति द्वेष बुद्धि रखे, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा है उसका मतलब यह है कि आप अभी तक भक्ति में आगे बढ़े ही नहीं। क्यों भगवान यहाँ पर बता रहे हैं जो भी योग युक्त रहता है उसके साथ क्या होता है, पहला चीज वो विशुद्ध आत्मा होता है, दूसरा चीज वो जितेंद्रिय होता है, तीसरा चीज वो विजितात्मा होता है, मन को जीत लेता है, चौथा चीज वो सर्वभूतात्मा भूतात्मा, वो हर एक जीव को, प्रत्येक हर एक जीव के प्रति प्रीति रखता है। क्यों? क्योंकि सब eternally they are part and parcel of Krishna, because he loves Krishna, he loves everyone. This is actually Vasudhaiva Kudmpaka. This is what India has given actually. This is the real meaning. It is not that, you know, actually we have to understand it as the essence. People, you know, they just superficially understand these things. वो बस ऐसे थोड़ा to sound very knowledgeable तो वो लोग ऐसा बोल देते हैं कि वसुधा एव कुटुंबकम, but this is the real meaning. When you understand your constitutional position, you will understand, just like Krishna loves you, Krishna loves every living entity. How can you harm someone? You cannot harm, right? If any person who is harming other living entities, he has no right to speak about peace. He has no right to speak about peace. Even Socrates has said this, if I'm not wrong. He has once quoted this. It's a famous quote actually, that you have no right to speak about peace when you have a dead animal on your plate. है ना? It becomes hypocrisy when you know, when you can kill one of the God's creation life for your taste buds, and you know, and you are speaking about peace and giving big lectures somewhere else. It is actually hypocrisy. So we can see it here. सर्व भूतात्मा भूतात्मा, सब जीवात्माओं को, सब जीव जंतुओं को, क्योंकि वो कृष्ण के प्रिय है, वो अपना प्रिय मानता है, और वो भी सबके लिए प्रिय बन जाता है ना? इसी कुर्वन अपि न लिप्यते, कुर्वन मतलब करना, तो वो जो कुछ भी करता है उसमें वो न लिप्यते, लिप्यते मीन्स ही डजंट गेट एंटैंगल्ड, ही डजंट गेट बॉन्ड. So this is the actually characteristic of a person who is what, who is actually yoga yukta, who is actually performing devotional service, or who is actually spiritual. Yoga yukta vishuddhatma विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते. You see, one who works in devotion, who is a pure soul, and who controls his mind and senses, is dear to everyone, and everyone is dear to him. Though always working, such a man is never entangled. He may be working like any other person, any other people, like us also. He might be working, but he is different from us. You see, now the verse 8 and 9, this will actually speak about doer and non-doer thing. Right, ये थोड़ा टेक्निकल है, बट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. सी, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्यते मन्येत तत्ववेद, पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् घृणन् उन्मिषन् निमिषन् अपि इंद्रियाणींद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्. ओके, तो यहाँ पर नैव किंचित करोमीति, न एव किंचित करोमीति, मतलब दिस इज बीइंग स्पोकन अबाउट द सोल. ये जो पहले डिस्क्राइब किया था ना, जो योग युक्त है, उनके बारे में ही है. नैव किंचित करोमीति, तो ये जो व्यक्ति है वो कुछ भी नहीं करता अपने आप से. सी, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववेद. युक्त मतलब क्या है? युक्त मतलब योग में रहना, युक्त होना, in makes like to come in contact with the divine consciousness. See, engaged in the divine consciousness. युक्तो मन्येत तत्वविद. मन्येत मतलब वो ऐसा मान लेता है, वो ऐसा सोचता है. तत्वविद, वन हु नोज इन ट्रूथ. सो नैव किंचित कर्म करोमीति, तो वो व्यक्ति खुद से कुछ नहीं कर रहा है, ऐसा वो व्यक्ति वो ऐसा मानता है. तत्वविद, so because he knows the truth, right? That's why he knows that I am not the doer of anything. That is the idea. मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, वो चीज वो जानता है. पश्यन,
पश्यन मतलब होता है देखना, शृण्वन मतलब होता है सुनना, स्पृशन मतलब स्पर्श करना, जिघ्रन मतलब सुगंध को ये करना, स्मेल करना, जिघ्रन, अश्नन मतलब खाना, अन्न को खाना, अश्नन, गच्छन मतलब चलना, इधर उधर जाना, ऐसा टू मूव अराउंड, राइट। स्वपन मतलब स्वप्न देखना, है ना, स्वपन का मतलब तो वही होता है ना, राइट, आई एम नॉट रॉन्ग, स्वपन, एक सेकंड ना, नीचे ही देख लेते हैं, अच्छा स्वपन, स्वपन इज ड्रीमिंग, या स्वप्न देखना। श्वसन, श्वसन का मतलब होता है ब्रीथ करना, श्वास लेने को बोलता ना, ब्रीदिंग। प्रलपन विसर्जन, घृणन, उन्मिशन, निमिशन अपी। तो प्रलपन का मतलब क्या होता है, प्रलपन मतलब बात करना, टॉकिंग। विसर्जन मीन्स गिविंग अप, और व्हाट डू यू से, एक्सक्रीशन, गिविंग अप, विसर्जन। घृणन, घृणन का मतलब होता है कुछ ग्रहण करना, कुछ एक्सेप्ट करना, घृणन। उन्मिशन, उन्मिशन का मतलब होता है कि खोलना, और निमिशन मतलब बंद करना, है ना, तो आंखें खोलना और बंद करना हुआ ना, उन्मिशन और निमिशन, ऐसा। ओके, अपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु, ये सब आपने देखा, ये सब एक एक इंद्रिय और कर्मेंद्रिय और यू नो द वर्किंग सेंसेस एंड द नॉलेज अक्वायरिंग सेंसेस का काम है, ये सब, है ना। ये सब इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों से इंद्रिय के अर्थों के लिए वर्तन्त इति धारयन, वर्तन्त मतलब वो एंगेज करता है, इति दस धारयन उसको कंसिडर करते हुए, देख। A person in the divine consciousness also engaged in seeing, hearing, touching, smelling, eating, moving about, sleeping, and breathing always knows him within himself that he actually does nothing at all. Right? ये पहला दो लाइन में ही था, ये वाला जो है ना, कि नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्, राइट, उसके बाद में ये पूरा डिस्क्रिप्शन आया, राइट। हाँ, because while speaking, evacuating, receiving, or opening or closing his eyes, he always knows that only the material senses are engaged with their objects and that he is aloof from them. आप देखिए, this is why I was telling कि हमको हर एक मोमेंट पे हमको याद दिलाना चाहिए, till the time we realize for sure, we become realize, we have to at least tell us at each and every moment that we are not this body, we are not this mind, we are the spiritual. आप ये चीज को ट्राई कर सकते हो, एक्चुअली आप इसको ट्राई कर सकते हो, आप किधर चल के जा रहे हो, एट दैट मोमेंट यू कैन ऑब्जर्व एवरीवन एंड यू कैन रियलाइज इट फ्रॉम विद इन, दैट एक्चुअली you know I am somebody, I am the spirit soul who is experiencing these things through my senses, but in reality I have nothing to do with this world, I am something else only, actually. This we can actually realize when you, it might take some time, but it is possible, you can realize that. But for that proper knowledge is also necessary, ये जानना बहुत जरूरी है उससे पहले। तो वो व्यक्ति जो योग में युक्त है, जो तत्व से जानता है ये सारे चीजों को और मानता है वो सारी चीजों को, वो हर एक चीज करते हुए भी, अपने सेंस ऑर्गन्स और वर्किंग ऑर्गन्स को यूज करते हुए भी, वो ये चीज को बहुत क्लियरली समझ रहा है कि इन रियलिटी द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ हिम एज अ सोल, दैट स्पिरिट सोल इज अनअफेक्टेड, whatever is done by the body with the senses, but actually the spirit soul is unaffected, it is not touched, actually. That is the idea. We will go to the 10th verse. या ये वर्ष के बारे में बोल रहा था, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम इवाम्भसा. दिस इज अ ब्यूटीफुल एनालॉजी गिवन बाय कृष्णा. सो कृष्णा सेज दैट ब्रह्मणि, ब्रह्म का तो मतलब आपको पता है ट्रांसेंडेंटल, जो भगवान है उनको भी ब्रह्म कहा जाता है, पर ब्रह्म कहते हैं उनको, हम भी ब्रह्म के अंश है, ब्रह्म ही हम लोग भी. ब्रह्मण्याधाय कर्माणि, वो कर्म जो ब्रह्म के लिए आपने किया है या फिर आपने ऑफर किया है ब्रह्मन को, ठीक है. ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः. संगम मीन्स अटैचमेंट, वो उसके फल के लिए जो अटैचमेंट है उसको त्यक्त्वा, त्याग दिया, करोति यः, ऐसा करना, करने वाला वो कर्म,
लिप्यते न सपापेन, वो आपको कभी, लिप्यते मतलब एंटैंगल, वो कभी आपको एंटैंगल नहीं करेगा, न सपापेन, पापों के साथ एंटैंगल नहीं करेगा, जिस तरीके से पद्म पत्रम इवाम्भसा, ambasa means water. You see, a lotus in the in water. Even though the lotus is inside the water, the lotus petals are actually untouched by water. आप देखोगे ना, एक मोती जैसा ऐसा अलग 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 ड्रॉप्स ऐसा दिखेगा आपको. Why? Because it is not touched only by the water. वो भीगता नहीं है. ठीक उसी तरह से आप भी उसके साथ कांटेक्ट में रहकर भी वो पापों से मुक्त हो जाओगे. कब? जब आप भगवान के लिए वो कर्म को करोगे. उसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी कर दोगे, विकर्म नहीं कर सकते आप. जो कर्म भगवान के लिए करना चाहिए वो करोगे, तब जाकर ये होगा. राइट. वन हु परफॉर्म्स हिज ड्यूटी विदाउट अटैचमेंट, सरेंडरिंग द रिजल्ट्स unto the supreme lord, is unaffected by sinful action, as the lotus leaf is untouched by water. Oh, this is so beautiful, no? So here Krishna says about surrendering the results to the Supreme, which means that he was talking about devotional service only all this way. So that is why Prabhupada has named the chapter Bhakti Yoga, Action and Krishna Consciousness. You see? These are, these chapters, they have beautiful purports. You must actually make notes of the purports. It is very beautiful. If we take the purports only ना, एक purport को ही describe करने में पूरा दिन चले जाएगा. इतना depth है purports के अंदर actually ये सारे इसमें. So we have to complete, इसके वजह से we are moving a bit fast actually. Not actually fast, but you know, if we take like all these subject matters are so deep that we can talk on one shloka for a year and still things can be left, because it is spoken by Krishna, so it has very much depth with it. And it is actually Gita Upanishad. It is a summary of every scripture, so that's why it has a lot of depth within it. So we can go on speaking for hours and hours and hours and we'll not be fulfilled as. So that's why we say that Gita is actually a graduate study. The postgraduate study is Srimad Bhagavatam. So once we complete Gita, if everything goes well, we will start with Srimad Bhagavatam also, if Krishna so desires. Right? कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये. तो यहाँ पर एक डाउट आ सकता है ना, 10th जो वर्स है उसके बाद में एक डाउट आ सकता है कि अगर ऐसा है, then why does a person who knows that he is a spirit soul and not the body and is thus detached still perform work? है ना. अभी तक तो हम लोग ने देखा, उसको पता है कि ये जो है सेंसेस एंड ऑब्जेक्ट ये सब अपना काम करते हैं, मैं एक्चुअली अनटच्ड हूँ, ये सब मुझे पता है. संगम त्यक्त्वा, ही इज इन डिवोशन, देन व्हाई डज ही वर्क? ऐसा एक क्वेश्चन आ सकता है ना किसी के भी मन में. तो वो चीज यहाँ पर भगवान आंसर कर रहे हैं. कायेन मनसा बुद्धिया, कायेन मतलब बाय डूइंग, मनसा मतलब बाय माइंड, मन, बुद्धिया मतलब इंटेलेक्ट, केवलैर इंद्रियैरपि, केवलैर मतलब टू प्यूरिफाई, है ना, प्यूरिफाइड, इंद्रिय सेंसेस अपि ऑल्सो, योगिनः कर्म कुर्वन्ति. तो योगी जो होता है, जो भक्त होता है, जो डिवोटी रहता है, कर्म योगी जो रहता है, वो कर्म कुर्वन्ति, वो कर्म को करता है. कैसे? संगम त्यक्त्वा, विदाउट अटैचमेंट, गिविंग अप द अटैचमेंट टुवर्ड्स द रिजल्ट्स, आत्मशुद्धये. क्यों? आत्मशुद्धये, आत्मा की शुद्धि के लिए वो करता है, अपने प्यूरिफिकेशन के लिए वो करता है. सी, the yogi is abandoning attachment, act with body, mind, intelligence and even with the senses only for the purpose of purification. So it is for the purpose of purification that they work. युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम, अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते. और अगर हम वैसे नहीं रहेंगे तो क्या होगा, वो यहाँ पर बताया जा रहा है. युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा, जो व्यक्ति युक्त होकर, योगी बनकर, भगवान का भक्ति कर कर, भगवान के प्रति प्रेम से सारे फलों को त्याग कर अगर कर्म करता है, कर्म फलम त्यक्त्वा, तो क्या होगा उसके साथ? शांतिम आपनोति, उसको क्या मिलेगा? शांति मिलेगी उसको, शांतिम आपनोति.
और कैसा शांति, जस्ट आके 5 मिनट बाद चले जाएगा? नहीं, नैष्ठिकीम, अनफ्लिंचिंग, फॉर ऑलवेज ही विल बी पीसफुल। सी, शांति में आपने होती नैष्ठिकीम। ये एक्चुअली आपको भी एक्सपीरियंस होगा। आप में से किसी ने भी अगर इफ एक माला भी बहुत अच्छे से आंख बंद कर कर एक एक प्रोनाउंसिएशन करेक्ट कर कर सुनकर किया हुआ रहेगा ना, आप देख सकते हो कि इंस्टेंटली शांति आ जाता है हमको। जस्ट बाय दैट वी आर एक्चुअली ऑफेंसिवली चांटिंग। इफ यू सी, आवर चांटिंग इज नॉट परफेक्ट, हम लोग शुद्ध नाम नहीं ले रहे, बट स्टिल वो आता है। क्यों? बिकॉज इट इज डिवोशनल सर्विस, समथिंग दैट वी डू फॉर कृष्णा। Even if we go to a temple and bow down before Krishna or cry before Krishna and say that, my dear Lord, I am yours. मैंने बहुत पाप कर लिया, मैं बहुत खराब व्यक्ति हूं, लेकिन मैं जो भी हूं प्रभु आपका हूं। ऐसे हम लोग सच्चे दिल से अगर बोलेंगे ना, और भगवान को हम लोग देखे, थोड़ा ये भी मत करो, आप भगवान को बस देख लो एक बार, उनका जो सुंदर सुंदर आकार है उसे देख लो, उनके है ना चरण में आप देख सकते हो कि छोटे छोटे जो नख है, इट्स शाइनिंग, एंड ही हैज अ ब्यूटीफुल काफ, एंड यू नो ऑन हिज लोटस फीट देयर आर पेंटिंग्स, एंड यू नो देयर आर सिंबल्स, एंड कुमकुम लगाया हुआ है। देन यू नो उनका एक बहुत अच्छा नूपुर है। देन ऊपर आते आते यू नो ही हैज अ वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस, एंड इन हिज थ्री फोल्ड बेंडिंग फॉर्म्स ही इज स्टैंडिंग। फिर ऊपर आते आते ही हैज अ वेरी डीप नेवल, एंड यू नो ही इज प्लेइंग फ्लूट। वेणुं क्वनन्तमरविन्ददलायताक्षं बर्हावतं समसिताम्बुदसुन्दराङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीयविशेषशोभम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आलोलचन्द्रकलसत्वनमाल्यवंशी रत्नाङ्गदं प्रणयकेलिकलाविलासम् श्यामं त्रिभङ्गललितं नियतप्रकाशम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुलावृताननाब्जं विजयसखेरथिरस्तु मे नवद्या। You see, very beautiful. बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। You see, he is having a beautiful mukut, and over that he has Barhavatam Samasitam Buddha Sundaram. He has a Barha Pidam, you know, peacock feathers are there. Then he has a smiling face. Adharam Madhuram, Vadanam Madhuram, Nayanam Madhuram, Hasitam Madhuram, Hridayam Madhuram, Gamanam Madhuram, Madhurapatipater, Akhilam Madhuram. So he is full of sweetness. So even if you, my idea was that even if you look at him, just look at his beauty, you know, just appreciate him. My dear Lord, you are so beautiful, right? आप उनको बस देख लो, उसमें ही मन इतना भर जाता है, आपका शांति तुरंत मिल जाता है कि नहीं? ये हमारा सबका एक्सपीरियंस है। हम जस्ट जाते हैं और भगवान का दर्शन कर लेते हैं, और भगवान अपने श्रीमुख से, अपने अपने आंखों से भगवान हमको देख क्या लेते हैं, हमारा सारा दुख दूर हो जाता है ना। every everything goes away, fades away, every problem fades away when we go and stand before Krishna and you get shanti. ये हमारा खुद का एक्सपीरियंस है। हम योग युक्त है भी नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं, तो योग युक्त जो रहेंगे वो लोग के बारे में सोच के देखो, वो लोग सदैव भगवान की चिंतन कर रहे हैं, सदैव भगवान को देख रहे हैं। यो माम पश्यति सर्वत्र, जो जो सारे चीजों को देख रहे हैं, सब में भगवान को देख रहे हैं। In everything he is that person, he is seeing Krishna, he is witnessing Krishna's hand. Once Srila Prabhupada, he went to a particular place, I don't remember the place. There some devotees came to welcome him. That was a bit cold place, so they forgot to bring any jacket or something. So Prabhupada didn't have a jacket or a sweater to cover him. And Prabhupada came, and they were saying that, Prabhupada, we are really sorry, हम लोग भूल गए, actually नहीं करता.
तो एक्चुअली देयर वर सर्टेन वेज इन विच प्रभुपाद कुड एक्चुअली रिस्पॉन्ड टू दैट. बोल सकते हैं कि ऐसे मूर्ख हो तुम लोग, इतना भी नहीं जानते क्या, ऐसा बोल सकते हैं. या फिर बोल सकते हैं कि नहीं, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, ऐसा बोल सकते थे. बट यू नो व्हाट प्रभुपाद सेड? प्रभुपाद सेड दैट नो, इट्स नॉट एन इश्यू. Actually, this cold breeze, it is reminding me of the cold embrace of my Krishna. This is my Krishna embracing me. You see, in everything they see Krishna. हर एक चीज में वो भगवान को देखते हैं. सो जो युक्त रहते हैं, इसी के वजह से शांति मापनोति नैष्ठि की, वो लोग हमेशा शांति रहता है उनमें, पीसफुल रहता है वो लोग, शांति में. और जो लोग अयुक्त है उनका क्या? अयुक्त काम कारेण. क्यों अयुक्त है? काम कारेण, क्योंकि उनमें कामना है, डिजायर है कि उनको सेंस ग्रेटिफिकेशन हो या फिर उनको रिजल्ट्स मिले. फले सक्तो, तो वो लोग आसक्त हो जाते फल से, वो इससे, और निबद्धते, एंड दे आर बाउंड, राइट. The steadily devoted soul attains unadulterated peace because he offers the result of all activities to me, to Krishna. Whereas a person who is not in union with the divine, who is greedy for the fruits of his labor, becomes entangled. He becomes entangled. सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्. सर्व कर्माणि मनसा, ठीक है. सर्व मतलब सारा. सर्व कर्माणि, कर्माणि मीन्स कर्म. मनसा, मनसा मतलब इन माइंड, मन में. संन्यस्यास्ते, संन्यासास्ते, संन्यस्य मीन्स गिविंग अप. संन्यास, संन्यास मतलब डिटैच और रिनाउंस. संन्यस्यास्ते, आस्ते मीन्स रिमेन्स. सुखम वशी, तो सुख को वश में रखकर, वन हु इज कंट्रोल, राइट. नवद्वारे पूरे देही, ये नवद्वारे पूरा मतलब हमारा बॉडी को कह रहे हैं. क्यों? क्योंकि आवर बॉडी कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ 9 होल्स, राइट. तो उसको नवद्वार कहते हैं. द्वार मतलब इट्स अ डोर, सो डोर इज अ होल टिपिकली, राइट. सो नवद्वारे मतलब वी हैव 9 होल्स इन आवर बॉडी. So this body consists of 9 dwaras. So the 2 eyes and 2 ears and 2 nostrils, and we have 1 genital and 1 anus and ऐसा. So there are 9 what do you say, 9 dwar, 9 holes. So this body is known as Navadwara Pure. ये एक जगह है जो नवद्वार है, जिसके अंदर वन माउथ ऑल्सो, वहां नवद्वार पुरे देही, इसके अंदर एक देही है ना, आत्मा. वो कैसे बैठता है? नैव कुर्वन न कारयन. When the embodied living being controls his nature and mentally renounces all actions, he resides happily in the city of 9 gates, the material body, neither working nor causing work to be done. Right? वो ना ही कर रहा है कर्म, मतलब ही इज नॉट द डूअर एंड ही इज नॉट मेकिंग समबडी एल्स डू समथिंग. तो यहाँ पर एक्चुअली एक प्रश्न उठ सकता है कि ऐसे कैसे आप बोल सकते हो कि यू आर नॉट द डूअर. एक्चुअली इफ यू सी, इफ यू टेक द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन ऑफ द सोल, we are not matter, right? We are spirit. So actually if you take spirit, spirit is supposed to be what? Nityana Krishna Das. We are eternally devotees, we are eternally servants of Krishna. So why are we then trapped in this lust, anger, greed and all? Is that हम लोग का नेचर है क्या वो? एक्चुअली नहीं. फिर हम लोग क्यों इसके अंदर फंसे हुए हैं? तो वो है स्वभाव के कारण. स्वभाव मतलब क्या? स्वभाव मतलब इतने जन्मों से हमने जो अर्जित किया हुआ है, जो वासनाएं अर्जित की हुई है, इंप्रेशंस अर्जित किया हुआ है मन के अंदर, उसके कारण हमारा एक कैरेक्टर बन गया है. वो कैरेक्टर क्यों बना है? क्योंकि we were in contact with Maya Devi, we were in contact with material nature, and in contact with material nature, because there is free will, we were doing something. ये अनादिकाल से ये इंप्रेशन है हमारे ऊपर, राइट. हम लोग वो सारी चीजें कर रहे थे, एंड व्हेन वी आर डूइंग, हम लोग 3 मोड्स के अंदर रह के करते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, एंड दैट ओनली क्रिएट्स मोर इंप्रेशंस विद इन अस. तो ये एक सर्कल है
जो मटेरियल वर्ल्ड में हो रहा है, बट एक्चुअली द स्पिरिट इज डिफरेंट फ्रॉम इट. So that's why here it is said that actually I am not the doer, or I am not the person who is making anything done. I am not making someone do also. It is actually the nature which is doing. ऐसा. So we are at right 13. Okay. Here yeah, this is that verse. यहाँ पे वो आएगा स्वभाव. We will take three more verses like 14, 15 and 16, then we can stop for today. न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते. न कर्तृत्वम, कर्तृत्व मतलब करना, मतलब इट इज लाइक प्रोप्राइटरशिप. प्रोप्राइटरशिप मतलब मैं ये कर रहा हूँ, ऐसे हमको लगता है ना, मैं ये कर रहा हूँ, उसको कर्तृत्वम बोलते हैं. तो न कर्तृत्वम न कर्माणि, न मैं ना वो व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मैं कर रहा हूं, ना ही वो ऐसा सोचता है कि ये सारा चीज मेरा है. ऐसा. लोकस्य सृजति प्रभुः. लोकस्य सृजति, लोकस्य मतलब लोगों का, सृजति मतलब क्रिएट, क्रिएट करना, बनाना, प्रभुः. न कर्म फल संयोगम, और ना ही वो कर्म फलों के साथ संयोग करता है. राइट. स्वभावस्तु प्रवर्तते, ये सब कौन कर रहा है, ये सब एक्चुअली स्वभाव कर रहा है. ये देखो, द एम्बॉडीड स्पिरिट मास्टर ऑफ द सिटी ऑफ हिज बॉडी does not create activities, nor does he induce people to act, nor does he create the fruits of action. All this is enacted by the modes of material nature. Very important. So this is a very, this is something, if you understand very nicely, then you will realize that हम तो trapped है यार. Actually हम लोग actually trapped है, just because we are willing to stay here, we have that free will, so that's why we are trapped here actually. आप देखो हमारा इंप्रेशन कैसे बना. देखो पहला चीज क्या है ना, जीव खुद से कुछ नहीं कर सकता, वो हम समझना चाहिए. हमारे साथ में परमात्मा विराजमान है, जो भी अनटच्ड है ये सारी चीजों से, एंड ही नेवर डिजायर्स आल्सो फॉर doing anything, because he is aloof from everything. He is not having a bodily experience. That is we who are having bodily experience. So if we want something, so at that point, if we are allowed to have it, Paramatma sanctions, Krishna sanctions from within. At that time, nature makes it possible to have. It is not us who are doing. ये समझना बहुत जरूरी है. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक माँ है समझो, है ना. माँ बच्चे को जन्म देती है, ठीक है. उसे ऐसा लगता है कि मैंने जन्म दिया है, मैंने बच्चे का पालन पोषण किया है. आप मुझे बताओ, माँ के जो उधर में जो दूध रहता है, ठीक है, द ब्रेस्ट मिल्क दैट द मदर हैज, हु हैज मेड इट? इज शी हु हैज मेड इट? नो. Do we, does mothers, at night they sit and they produce some milk and keep it there? No, it comes automatically. We think that everything is working automatically. It is actually nature which is doing it. वो उनका व्यवस्था है. एक्चुअली बर्थ हो रहा है, दैट इज ऑल्सो नेचर. नेचर इज डूइंग ऑल दोस थिंग्स. वी, हमको इच्छा हो रहा है और कृष्णा सैंक्शन कर रहे हैं, एंड नेचर इज एक्चुअली डूइंग एवरीथिंग. And ahankara vimudhatma kartaham iti manyate. And a moodha, a foolish person thinks that he is doing. Actually we have no capacity to do anything. अगर ऐसा होता तो हमारी सारी वांछाएं पूरी होनी चाहिए, सब कुछ पूरा होना चाहिए, मैंने एग्जाम दिया तो मैं पास होना ही चाहिए. पर होता है क्या ऐसा? नहीं, because we are not the persons who are doing actually. We are only desiring and we want to do it, and we are doing some prayatna that, and it is happening, but it is given by nature only, by the sanction of Krishna. This is very important. It is very subtle. हम लोग इसको कभी खुद से कैच नहीं कर पाएंगे. इट इज बिकॉज कृष्ण इज स्पीकिंग दैट वी कैन एक्चुअली कनेक्ट इट टू आवर लाइफ एंड थिंक, अरे हाँ यार बात तो बराबर है, मैं थोड़ी कर रहा हूँ. दिस इज एक्चुअली प्रोवाइडेड बाय नेचर ओनली. यू सी, not us who are doing. So a person who is self-realized, he understands this point, and he understands that even though I am the master of this city, of this body which is made up of 9 holes, still
I am not the person who is doing the activity. I am not the person who is making somebody else do the activity. I am not the person who is creating the fruits of the activities. No, it is all actually produced by material nature. How? By swabhava. Now why we are thinking that way? Because of swabhava, because of anadikal's karma. We have some impressions within us, right? और वो impressions जो है, which is also a product of actually three modes of material nature. So we see that we are very, very tightly bound in this world. We see that it is a very, sometimes a very hard thing to realize. But this is the reality. We are nobody to do anything. We don't have any capability of doing things. That is the idea. So that's why you see Prabhupada very beautiful, huh? Very you can say that very poetically he puts it here. You see, living in such a conditional atmosphere, one suffers the results of the activities of the body by identifying himself in ignorance with the body. It is ignorance acquired from time immemorial that is the cause of bodily suffering and distress. As soon as the living entity becomes aloof from the activities of the body, he becomes free from the reactions as well. As long as he is in the city of the body, he appears to be the master of it, but actually he is neither its proprietor nor controller of its actions and reactions. He is simply in the midst of the material ocean, struggling for existence. The waves of oceans are tossing him, and he has no control over them. His best solution is to get out of the water by transcendental Krishna consciousness. That alone will save him from all turmoil. This is actually, 10th canto, 14th chapter in Srimad Bhagavatam, Brahmaji's verse. We have discussed it in the last class and before that also one time. Padam padam yad vipadam natesham, that one. It also speaks about the same thing. You should actually take shelter of Krishna. Only Krishna can get you out of it. आप देख रहे हो कितना डेंजरस है. हमें ऐसा लग रहा है कि हम सब कुछ कर रहे हैं. हमें ऐसा लग रहा है कि सब हमारे वश में है, बट एक्चुअली कुछ हमारे वश में नहीं है. कुछ हम लोग कर नहीं पा रहे. You see, we are just having that free will and we are misusing it, and because we are misusing it and we have turned away from Krishna, we are being tossed in this material ocean. That is what is happening. It is so dangerous. We have to. This is high time that we have to go back to God. न आदते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः. Nor does the Supreme Lord assume anyone's sin or pious activities. Embodied living beings, however, are bewildered because of the ignorance which covers their real knowledge. तो यहाँ पे सुप्रीम लॉर्ड का बात एक्चुअली इसलिए हो रहा है. दिस इज एक्चुअली द परमात्मा फीचर ऑफ द लॉर्ड. तो जो परमात्मा अंदर बैठे हैं, he neither assumes anyone's sinful or pious activities. Actually it is the embodied living beings, however वो लोग bewildered क्यों है? Because of the ignorance. क्योंकि वो लोग जानते नहीं कि उनका रियल नेचर क्या है. तो वो जानने के लिए वो लोग का रियल नॉलेज कवर्ड है. एक्चुअली द रियल नॉलेज इज ऑल्सो गिवन बाय कृष्णा. दैट वी विल सी इन द 15th चैप्टर ऑफ द गीता, वेयर इट सेज दैट सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत वेदवित् एव चाहम. He says. So the forgetfulness also is given by Krishna. You should actually read these purports, long purports, but it is very beautiful actually. ज्ञानेन तु तत् अज्ञानं येषां नाशितम् आत्मनः तेषाम् आदित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्. When, however, one is enlightened with the knowledge by which nescience is destroyed, then his knowledge reveals everything as the sun lights up everything in the daytime. So we see that. So how important knowledge is. This is why we are actually discussing Bhagavad Gita, to reawaken our knowledge, to just get connected to Krishna in some way or the other, so that the real knowledge which is actually covered by ignorance, it just opens up and we understand and see things for what they are actually, right? We get enlightened someday. For that we are doing all these things. My humble request would be that for realizations, just by uh, just by speculating or thinking, nobody is going to get realizations. Realizations is a product of actually sadhana. Sadhana is very important.
हम क्या करते हैं? So the best thing that we can do for ourselves is to chant the holy names sincerely every day. Some rounds, a 1 round or 2 rounds for beginners, 4 rounds, 8 rounds, 16 rounds. We have to somehow or other call out to Krishna. Krishna is the one who reveals from the heart. He sits in our heart, and when he sees our sincere endeavors, he will reveal things to us. नहीं तो हमारे अंदर कोई क्षमता नहीं है ये सारी चीज़ों को समझने का, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत उन्नत है. These realizations are very high and very far away. So we should actually pray to Krishna sincerely and chant the holy names as far as possible. There is no difference between Krishna and his holy names, and chanting the holy names of Krishna is the dhyana, or is the sadhana that is meant for this age of Kali Yuga. So I have spoken a bit overboard. Thank you so much for tolerating me. If you have any doubts, you can unmute yourself and ask. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji, no doubts. Okay. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. No doubts. Hare Krishna. Okay. Hare Krishna. राधे राधे हरे कृष्ण प्रभु जी Hare Krishna, Prabhu and Mataji both. To Kiran Mataji and our little Kapil Prabhuji. Hare Krishna.